मिस्र और कतर की मध्यस्थता में पेश किए गए सीज फायर प्रस्ताव को हमास ने मंजूर कर लिया है। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूर किए जाने के बीच इजरायल की सेना ने मंगलवार को दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा शहर पर हमले किए, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए। खबरें ये भी हैं कि मिस्र से सटी राफा क्रॉसिंग पर इजरायल ने कब्जा कर लिया है। मिस्र के सरकारी टीवी अल काहिरा ने भी राफा क्रॉसिंग पर गोलीबारी की पुष्टि की। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इजरायल के अधिकारियों ने मिस्र वासियों को सूचित किया था कि ऑपरेशन पूरा करने के बाद सैनिक वापस चले जाएंगे। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हस्तक्षेप की मांग की गई है। आपको बता दें कि यहाँ एक दिन पहले भी इजरायल ने राफा पर जबरदस्त हवाई हमला किया था। इसके बाद से राफा पर हमले की आशंका जताई जा रही थी। अब इजरायल ने यहाँ कब्जा भी जमा लिया है। इजरायल के हमले को देखते हुए जॉर्डन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी दी है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों का एक और नरसंहार होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा पट्टी में राफा शहर में जारी इजरायली सैन्य हमले को रोकने में नाकाम रहता है, तो इजरायली सैनिक वहां फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए सभी देशों को अभी से कार्रवाई करनी चाहिए। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने राफा में कम से कम 4 आवासीय इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड ने एक प्रेस बयान में कहा कि उनके लड़ाकों ने राफा क्रॉसिंग के आसपास तैनात इजरायली सैनिकों पर हमला किया। IDF ने कहा कि सैनिकों ने गाजा पट्टी के दक्षिण में राफा शहर में एक सटीक आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू कर दिया है और गाजा में राफा क्रॉसिंग पर परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया। आपको बता दें कि इजरायल ने पूर्वी राफा के कुछ हिस्सों में रहने वाले लगभग 1 लाख गाजावासियों को वहां से निकलने का आदेश दिया था। साथ ही उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया था। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी देते हुए युद्ध रोकने का आह्वान किया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि राफा पर यह हमला असहनीय होगा। उन्होंने इजरायल और हमास से युद्ध रोकने का आह्वान किया है।